मकरंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम् तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल सुंदर गोचारण लीला हुई थी। लोगों को चराने के लिए निकले थे पहली बार। उसी लीला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो शिखा सखा सुबला अस्तोक कृष्णाद्या गोपाः प्रेमणा इदम अब्रुवन्। श्रीदामा नाम गोपालो लोगों के चरवाहे थे श्रीरामा नाम के। कौन थे? गोपाल से वो न करिएगा कि गोपाल कोई भगवान ही नहीं है। जितने गांवों को कईयों के रक्षा करने वाले हैं सभी गोपाल हैं। तो श्री रामा नाम गोपालो ये कौन थे? राम केशवयो सखा बलराम जी और कृष्ण जी के मित्र थे। श्री रामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा। और श्री रामा के या भगवान कृष्ण के और भी सखा हैं। सुबल अस्तोक कृष्ण। अस्तोक कृष्ण के नाम से भी एक सखा थे। अस्तोक कृष्ण का होता है अस्तोक माने छोटे, छोटे कृष्ण। छोटे कृष्ण के नाम से भी एक सखा हैं। सुबल नाम के एक सखा हैं। कृष्णाद्या गोपाः ये सारे ग्वाल बाल प्रेमणा इदम अब्रुवन् बड़े प्रेम से राम जी और बलराम जी से बोले। कृष्ण जी और बलराम जी से बोले। पहले तो बड़ी सुंदर बड़ाई की है। राम राम महाबाहो। दो बार राम आने का समझते हैं ना। एक और जो आराम देने वाले हैं, जो अपने में रमण कराने वाले हैं वो राम, और दूसरा राम का नाम है बलराम जी। दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले श्री बलराम जी कैसे हैं? महाबाहो विशाल भुजाओं वाले हैं। और कृष्ण दुष्ट निवरहण दुष्टों को उसकी सजा देने वाले कृष्ण भगवान। दोनों का विशेषण दिया। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरहण। कहते हैं ये तो अविदूरे
यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पास में ही सुमहत बनम, एक बड़ा भारी वन है। तो अभिदूरे सुमहत बनम, वहाँ क्या है, कहे ताल अली संकुलम, वहाँ बहुत सारे ताड़ के पेड़ हैं, बहुत सारे नहीं है, कहें बहुत सारी पंक्तियां हैं, अली मानी पंक्तियां है ना, बहुत सारी पंक्तियां हैं ताड़ के पेड़ों की, ताड़ का ही वन है ना। फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च, फलानि तत्र भूरीणि, कहें उनके बड़े फल होते हैं और पक पक करके पतन्ति, गिरते रहते हैं, अपतितानि च सन्ति, और बहुत सारे पहले से गिरे हुए फल हैं वो भी वहाँ पड़े हुए हैं। फलानि तत्र भूरीणि पतन्ते, गिरते रहते हैं, और पतितानि, पहले से गिरे हुए हैं, सन्ति, वहाँ पर पड़े हुए हैं। किंतु अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना, एक दुष्ट राक्षस है जिसका नाम धेनुकासुर है, उसने वहां रोक लगा रखी है। किंतु अवरुद्धानि, उसने अवरोध लगा रखा है, एक धेनुकासुर है उसने। कहे वो कौन है, कहे सो अति वीर, जो अत्यंत पराक्रमी है, असुरो, राक्षस है, खर रूप धृक, गदहे का रूप धारण करके निकलता है, खर रूप धृक, कितने नहीं, आत्मतुल्य बलैः अन्यैः, उसी के समान बल वाले दूसरे राक्षस भी, ज्ञाति भी, जो उसकी जात वाले हैं, बहुभिः प्रीतः, ऐसे अनेक राक्षसों से घिरा हुआ रहता है, अर्थात उसके सेवक हैं, उसके सहायक हैं, उसी के समान बल रखने वाले बहुत सारे राक्षस उसके सहायक भी हैं। आत्मतुल्य बलैः अन्यैः ज्ञातिभिः बहुभिः वृता, सारे शब्दों का अक्षर आ गया, मतलब आ गया ना। तो कहते हैं हे राम हे कृष्ण, हे राम हे कृष्ण, ऐसा एक राक्षस यहाँ पर रहता है। तस्मात् कृत नर आहारात, वो मनुष्यों का आहार करता है ना, पंचमी आ रही है इसलिए कहे कि मनुष्यों का आहार करने से, करने के कारण भीतैः निर्भीः, मनुष्य सब डरे रहते हैं। भीतैः निर्भीः संज्ञा दिया है, विशेषण दिया है भगवान का, अमित्रहन्, अमित्रहन्, जो मित्र नहीं हो क्या होगा, शत्रु होगा। हन माने मारने वाला, शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुहंता श्री कृष्ण जी वो ऐसा है कि मनुष्यों का ही आहार करता है, जिसके कारण सारे मनुष्य डरे रहते हैं। न सेव्यते पशुगणैः, कहे मनुष्यों की तो बात छोड़िए, पशुओं का समुदाय भी, पशु भी वहां उस वन में नहीं जाते। कहे पशुओं को भी छोड़ो, पक्षी संघैः विवर्जितम्, पक्षियों का समूह भी उस वन में नहीं जाता। पूरा श्लोक पढ़ रहा हूँ। तस्मात् कृत नर आहारात् भीतैः निर्भयैः अमित्रहन्, न सेव्यते पशुगणैः पक्षि संघैः विवर्जितम्। विद्यन्ते अभोक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीन च, फलानि सुरभीन च विद्यन्ते, उन फलों की सुगंध तो हमको मालूम है, उन फलों की सुगंध जो आती है वो तो मुझे मालूम है। विद्यन्ते, वो तो प्राप्त है, सुगंध उस फलों की प्राप्त है, लेकिन अभुक्त पूर्वाणि फलानि, कभी उनको भोजन करने का, चखने का समय नहीं मिला, अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अभुक्त पूर्वाणि फलानि, इसलिए वही सुरभि गंधो, उसकी महक जो आती है, उसकी महक को ही रस समझ करके
विसूचीनो अवगृह्यते। उसी उसकी गंध को ही रस समझ करके हम लोग पान करके तृप्त हो जाते हैं, कभी चखा नहीं है, कभी वहां के फलों को चखा नहीं है। इसलिए हमारी इच्छा है कि प्रयच्छतानि नः कृष्ण गंधलोभित चेतसाम, गंधलोभित चेतसाम। उन फलों की सुगंध से चित्त लोभित हो रहा है। गंधलोभित चेतसाम, उन फलों की सुगंध से मेरा चित्त उन फलों की ओर आकर्षित हो रहा है। तो वांछा अस्ति महती राम, ऊपर कृष्ण नीचे राम है ना, दोनों से कह रहे हैं, हे बलराम जी, हे कृष्ण जी, महती वांछा अस्ति, बड़ी इच्छा है, महती वांछा अस्ति, बड़ी इच्छा है। तो आप क्या करें, तानि न प्रयच्छ, उन फलों को हम लोगों को आप प्रदान करिए। प्रयच्छ तानि न प्रयच्छ, है ना। फिर बाद में कहते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया, फिर बाल बाल कहते हैं गम्यताम यदि रोचते, अगर आपको अच्छा लगे तो हम लोग वहां चलें। गम्यताम यदि रोचते एवं सुहृद वचः श्रुत्वा, इस प्रकार अपने सखाओं की, अपने मित्रों की बात सुन करके, ग्वाल वालों की बात को सुन करके, सुहृद प्रिय चिकीर्षया, अपने सखाओं की, ग्वाल वालों का प्रिय करने की इच्छा से, चिकीर्षया इच्छया, है ना, अपने ग्वाल वालों का प्रिय करने की इच्छा से भगवान क्या करेंगे, प्रहस्य, भगवान हंस दिए, हंस करके जगमतु गोपैः वृतो, सारे बाल वालों के साथ चल दिए। कहाँ चले, ताल वनम प्रभु, उस तालवन की यात्रा कर दी। तालवन के लिए सब चल दिए, सारे गोपाल भी चल रहे हैं। बलः प्रवेश्य, बलराम जी सबसे पहले आए, कहे बाहुभ्याम, बलराम जी कैसे हैं, कहे मतंग जयु औजसा, हाथी के समान बल वाले, हाथी के समान बल वाले बलराम जी, कहे बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन, अपने भुजाओं से ताड़ के पेड़ को पकड़ा और परिकंपयन, और उसको हिला दिया, है ना। बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन, क्या होगा, फलानि पातयामास, फल सब गिर गए। पूरा श्लोक पढ़ रहा हूं। बलम प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन, फलानि पातयामास मतंगजयो औजसा, फलानाम पतताम शब्दम, फलों के गिरने का शब्द निशम्य सुन करके, असुर रास भा, वो गधे के रूप वाला राक्षस, गधे के रूप वाला राक्षस अभ्यधावत, बड़ी तेज से दौड़ा, बड़े तेज से दौड़ा कि फलों को कौन गिराने आ गया आज। अभ्यधावत, कहे जितना भारी था, जब वो दौड़ा तो क्षितितलम सानगम, सानगम यानी सा पर्वतम, क्षितितलम पृथ्वी, है ना, परिकंपयन, पर्वत के साथ पृथ्वी डगमगा दी। इतना भारी था और तेजी से दौड़ा तो पृथ्वी डगमगा गई। अभ्यधावत क्षितितलम सानगम परिकंपयन, समेत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्याम पदाभ्याम बलम बली, ये बड़ा बलवान था बली, बड़ा बलवान था। समेत तरसा प्रत्यग, अपने दोनों पिछले पैरों को उसने समेटा, इकट्ठा किया, और द्वाभ्याम पदाभ्याम, दोनों पैरों से बलम, बलराम जी के उरसी निहत्य, उनके वक्षस्थल पर दुलत्ती उसने मार दी।
बलराम जी के वक्षस्थल पर उसने दुलत्ती मारी पीछे के पैर से। जब मारी तो उसे खुद एक पैर है उसका सुन्न हो गया। तो पैर से दुलत्ती मारी उसने बलराम जी के वक्षस्थल पर, पैर उसका सुन्न हो गया। तो क्या करेगा? का शब्दम मुंचन परिसरत खलहा, वो दुष्ट का शब्दम यानी रेखता हुआ। वो गधा क्या करता, रेखता ही है ना। तो हाँ, वो रेखता हुआ वहां छोड़ करके दूर हट गया। मुंचन परिसरत, वहां से दूर हट गया। लेकिन पुनः आसाद्य संरब्ध, फिर से क्रोध में भरा था, इसलिए फिर से आकर के उपक्रोष्टा, बड़े क्रोध से, बड़े चीखता हुआ, रेखता हुआ, पराक स्थित, बलराम जी की ओर पीठ करके, बलराम जी की ओर पीठ करके, पराक स्थित अपरौ चरणों, फिर से वही दोनों पीछे वाले पैरों को राज बलाय प्राक्षिपत रुषा, बड़ी क्रोध से उसने फिर मारा बलराम जी को। इस बार बलराम जी को पता था कि दुलत्ती मारेगा, तो बलराम जी क्या करेंगे? सा तम गृहीत्वा, सा बलरामः तम गृहीत्वा, तम यानी उसके चरणों को, उसके पैरों को पकड़ करके, प्रपदो भ्रामयित्वा, आकाश में ऐसे ऐसे घुमा करके, कैसे घुमाया? कहीं एक पाणिना, एक ही हाथ से दोनों पैरों को पकड़ा। बलराम जी एक हाथ से उसके दोनों पैरों को पकड़ा करके आकाश में ऐसे घुमाया। और चिक्षेप तृणराजाग्रे, उसी तृणराज कहते हैं ताल के पेड़ को, ताल के पेड़ पर ही उन्होंने उसको पटक दिया। मर गया होगा, कहते भैया मर तो गया ही, लेकिन वो कब मरा? पटकने से नहीं मरा। ब्राह्मण त्यक्त जीवितम, जिस समय घुमा रहे थे उसी समय उसका प्राण निकल गया था, है ना। पटकने से पहले उसका प्राण निकल गया था। ब्राह्मण त्यक्त जीवितम, सुन लीजिए, श्लोक बड़ा सुंदर है। सातम गृहीत्वा प्रपदो भ्रामयित्वा एक पाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम तेन आहतो महाकालो। गिरने पर जब बड़े बड़े पेड़ जो ताड़ गए थे, जब उस पेड़ पर गिरा तो वेपमानो बृहस्सिरा, बृहस्सिरा, बृहस्सिरा भी ताल को ही कहते हैं, ताड़ को ही बृहस्सिरा कहते हैं। क्यों? ताड़ में नीचे तो कुछ होता नहीं, सब ऊपर ही होता है। कहें इनका सिर का भाग जिसका चौड़ा होता है ना, इनका सिर का भाग चौड़ा होता है, जिसकी चोटी बहुत चौड़ी होती है, उसे ही ताड़ कहते हैं। तो बृहस्सिरा महातालो वेपमानो तेन आहतो, उसके गिरने से बड़े बड़े सिर वाले ताड़ के पेड़ सब कांपने लगे, सब हिलने लगे, और हिल हिल करके पार्श्वस्थम कंपयन, अपने पास में से दूसरे पेड़ को भी कपा दिया, उसको भी हिला दिया। और हिला ही नहीं दिया, कहे भगना, उसको तोड़ दिया। साचा अन्यम, अब उसने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, कहे सो अपिचा अपरम। इसी प्रकार बहुत सारे ताड़ के पेड़ गिर पड़े, बहुत सारे ताड़ के पेड़। पार्श्वस्थम कंपयन भगना साच अन्यम सो अपिचा अपरम बलस्य लीलया उत श्रेष्ठ, बलस्य लीलया। भगवान बलराम जी ने तो उसको खेल खेल में मार दिया, लीलया, खेल खेल में मार दिया। उत श्रेष्ठ खर देह ता आहता, आप उस खर के, उस गधे के देह से, शरीर से आहत होकर के, खर देहत आहता, मरे हुए उसके देह से आहत होकर के, है ना। तो तीनों लिखा है सर, खर देह हत,
घर वो गधे का शरीर जो मर चुका है, आहता, उससे आहत होकर के तालाह सकंपिरे जंग जपन सकंपिरे, तालाह सर्वे सकंपिरे, सभी ताड़ के पेड़ सब कांपने लगे। कहें कैसे? कहें महावाते रितायो, ऐसा लगा जैसे बड़ी भारी आंधी आ गई, झंझावात आ गया। महावात रितायु, महावाते रितायु, ऐसा होने लगा। कोई कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक उसके गिरने से इतना सब हो जाएगा। इसके लिए व्यास जी लिखते हैं ना एतत् चित्रम, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। क्यों? अनंते, ये अनंत भगवान शेष जी जो हैं जगदीश्वर, ये सारे संसार के ईश्वर हैं, रक्षा करने वाले हैं। और भगवती, ये भगवान के ही अंशावतार हैं। ओतप्रोतम इदम यस्मिन्, इस जगत में वो सब जगह ओतप्रोत हैं, सब जगह ओतप्रोत हैं। कैसे? सुंगैव यथा पटः, जैसे सूत में वस्त्र है ना, ओतप्रोत है। उसी प्रकार इस जग में, इस संसार में बलराम जी ओतप्रोत हैं, हर प्राणी में, हर वस्तु में। तो इसलिए उनके ऐसे कार्य पर कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ये विचित्रता नहीं है, ये तो होना ही था, ऐसा कहा। तान स्थान आपततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया, ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य एन, ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य एन, क्रोष्टारो अभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हत बांधवा। कहें ज्ञातयो धेनुकस्य एन, जो धेनुकासुर के जो भाई बंधु थे, जो उनकी जाति वाले थे, ज्ञातयो धेनुकस्य एन, है ना, धेनुकासुर के जो जाति वाले थे, हतबांधवा, अपने भाई धेनुकासुर के मारे जाने का समाचार प्राप्त करके संरब्धा सर्वे, बड़े क्रोधित हुए सब के सब। और क्रोष्टारो अभ्यद्रवन, और सब रेखते हुए सब दौड़े। क्रोष्टारो अभ्यद्रवन, सब दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़े? कृष्णं च रामं च, कृष्ण और राम के सामने सब दौड़ रहे हैं कि इनको मार डालेंगे। सारे राक्षसों सब दौड़े, इनको मारेंगे। लेकिन क्या हुआ? तान तान आपततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया, नृप है परीक्षित जी। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी क्या बताऊं, तान स्थान आपततः कृष्णो रामश्च लीलया, जो जो राम जी के पास आया, जो जो कृष्ण के पास आया, जो बलराम के पास आया, जो कृष्ण के पास आया, एक एक उनके पास आते गए। और ये खेल खेल में गृहीत पश्चात चरणान, उनके पीछे वाले पैर पकड़ पकड़ के और घुमा घुमा के प्राहिणो तृण राजसो, उसी ताड़ के पेड़ पर सबको दे मारा। सबको प्राहिणो यानी पटक दिया, सभी को। जो जो जिसके पास आया उसको देखा नहीं कि बलराम जी तुम देखो, जो जिसके पास आया उसी को पकड़ा, पैर घुमाया और पटक दिया। तान स्थान आपततः कृष्णो रामः च नृपलीलया गृहीत पश्चात चरणान, पीछे वाले पैर पकड़े है ना, गृहीत पश्चात चरणान अप्राहिणोत तृणराजसु। जब इतना सब हुआ, सब मर गए, तो क्या क्या दृश्य होगा देखिए। फल प्रकर संकीर्णम, चारों तरफ ताल का फल जो है बिखरा पड़ा हुआ है। ताल का फल, कोई ताड़ी होता है ना, लाल लाल ताड़ी है, इतना बड़ा बड़ा होता है। फल प्रकर संकीर्णम
चारों तरफ तार का फल फैला हुआ है। और क्या फैला है? कहे दैत्य देह गत आसुभि, आसु माने प्राण, गत माने जिसके चले गए, जिनके प्राण चले गए उन असुरों के शरीर पड़े हुए। दैत्य देह गत आसुभि, निष्प्राण दैत्यों के शरीर पड़े हुए हैं। और क्या पड़ा है? कहें भू सतालाग्रैः, ताड़ के पेड़ भी गिरे पड़े हैं, ताड़ के पेड़ भी गिरे पड़े हैं। कहें रराज भूह घनैह्यो नभस्थलम, उस पृथ्वी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे आकाश में बादल, आकाश में बादल हो तो आकाश की जैसी शोभा होती है, वैसी उस पृथ्वी की, उस वन के पृथ्वी की शोभा हो रही थी। रराज भूह घनैह्यो नभस्थलम, तयोः तत् सुमहत कर्म, तयोः तत् सुमहत कर्म निसाम्य, तयोः यानी राम कृष्णयोः, दो वचन में है ना, तो तयोः राम कृष्णयोः, बलराम जी और कृष्ण जी के सुमहत कर्म, ऐसे इस बड़े कर्म को, ऐसे महान कर्म को निसामने सुन करके विबुध आदय, सारे देवता लोग, मुमुचुः पुष्प वर्षाणि, देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और चक्रुः वाद्यानि, वाद्य बजा रहे हैं, भेरी बज रही है, दुंदुभी बज रही है। चक्रुः वाद्यानि, इतने नहीं, कहे तुष्टुः, भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, स्तुति हो रही है, फूल पुष्प वर्षा हो रही है। अथ ताल फलानि आदन मनुष्यागत साध्वसा, तृणं च पशवः चेरु हत धेनुक कानने, हत धेनुक कानने, धेनुकासुर के मर जाने के बाद उस ताल वन में ताल फलानि आदन मनुष्याः, मनुष्य लोग उस ताल के फल को तो स्वाद लेकर के खाते हैं, स्वाद लेकर के नहीं, कहे गत साध्वसा, निर्भय होकर, निर्भय होकर के उस ताल के फल को बढ़िया स्वाद दे रहे हैं। और तृणं च पशवः चेरु, और वहाँ की घास पशु भी, गाय बछड़े आदि वहाँ की घास को भी चरने लगे। कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्य श्रवण कीर्तनः अस्तूयमाने अनुगैः गोपैः सा अग्रजो ब्रजम आव्रजत। कल केला आज पूरी हो रही है ना। कृष्णः कमलपत्राक्षः, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी, कमल पत्राक्ष, कमल दल नयन, कमल नयन भगवान, राजीव लोचन भगवान, कमल पत्राक्षः कृष्णः। और एक बढ़िया विशेषण दिया है, पुण्य श्रवण कीर्तनः, जिनकी पवित्र कथाएं श्रवणीय, जिनकी पवित्र कथाएं लीलाएं श्रवणीय है। पुण्य श्रवण कीर्तनः अस्तूयमानो अनुगैः गोपैः, अनुगैः गोपैः अस्तूयमाना, उनके साथ चलने वाले ग्वाल वालों के द्वारा उनकी स्तुति की जा रही है। साथ चल भी रहे हैं और भगवान के कीर्तन का, भगवान के गुणों का कीर्तन करते जा रहे हैं। और तो सारे ग्वाल वाल, अस्तूयमानो अनुगैः गोपैः सा अग्रजो, अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ, है ना, ब्रजम आव्रजत, ऐसे ही इस शोभा से ब्रज में आ गए। कहीं जिस समय शाम को आते हैं भगवान, उनकी क्या शोभा होती है। आते हुए भगवान की शोभा देखिए एक श्लोक में, तम गोरजस छोरित कुंतल, तम गोरजस छोरित कुंतल, छोरित कुंतल, उनके घुंघराले जो बाल हैं, उनके घुंघराले जो बाल हैं
उन पर गऊओं के धूल, गऊओं के खुर से निकली हुई रज चमक रही। भगवान के घुंघराले अलकों पर गऊओं के चरण से निकली हुई रज चमक रही है। गोरजस छुरित कुंतल बद्ध बरहा। मुकुट पर, अरे सिर पर जो मुकुट है उसमें मोर पंख लगा हुआ है, मोर पंख जटित सिर पर मुकुट है। वन्य प्रसून, वन के फूल उनके केसों में सजाए हुए हैं। वन्य प्रसून और रुचिर ईक्षण, आंखों से उनकी सुंदर चितवन, सुंदर चितवन युक्त उनकी आंखें। चारुहासम, स्मित मुस्कान से युक्त उनका मुख है ना, ईसत स्मित, ईसत को ही स्मित कहते हैं। मंद मंद मुस्कान वाला, मुस्कान से युक्त उनका मुख। चारुहासम वेणुम कुणंतम, बंसी बजाते हुए, और अनुगई, उनके साथ ग्वालवालों के द्वारा अनुगीत कीर्तिम, उनके यश का गान हो रहा है, ग्वालवालों के द्वारा उनके यशों का गान हो रहा है। और इन सबसे ज्यादा देखिए, गोप्यो समेता, सारी गोपियां, गोपकुमारियां समेता, इकट्ठा होकर के, भगवान की जब आने का समय होता है तो सारी गोपियां इकट्ठा होकर रास्ते में आ जाती हैं, सब निकल पड़ती हैं। गोप्यो समेता क्यों आई? कहे दिदृक्षितः दृशो, भगवान की एक चितवन प्राप्त करने के लिए, भगवान की एक दृष्टि प्राप्त करने के लिए ये सारी गोपियां अगमत अभिगमन, आगे आगे आ गई, भगवानी करने के लिए जैसे आ गई हो, ऐसे गोपियां सब ब्रज से बाहर निकल आई। ये गोपियों का बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, आगे तो आएगा ये। एक श्लोक देखिए गोपियों के लिए। पीत्वा मुकुंद मुख सारगम अक्षभृंगैः तापम जहु विरहजम ब्रजयोसितो वह्नि। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहन ब्रजयोसितो, ब्रज की जो नारियां हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं, अक्षभृंगैः, अपने आंख रूपी भ्रमर के द्वारा, अक्षभृंगैः, आंख रूपी भ्रमर के द्वारा, मुकुंद सुख सारघम, मुकुंद मुख सारघम, भगवान के कमलवत मुख से, मुख मकरंद का पान करने के लिए। मुख मकरंद का पान किससे कर रही हैं? नेत्र रूपी भंवरों से, है ना। ये ब्रज की जो गोपियां हैं अपने नेत्र रूपी भंवरों से भगवान के मुख से निकले, कमल मुख से, कमलवत मुख से निकले हुए मकरंद रस का पान करती हैं। क्यों पान करती हैं? कहे अनुविरहजम, दिन भर का वियोग रहता है और ज्यादा वियोग नहीं। कहे अन्हे विरहजम, सवेरे निकल जाते हैं गाय चराने और शाम को आते हैं, तो दिन भर भगवान को नहीं देखती, तो अन्हे विरहजम तापम जहु, उस मकरंद रस का पान करके पीत्वा अन्ही विरहजम तापम जहु, एक दिन के वियोग का, दिन भर के वियोग के ताप को नष्ट करती, शांत करती। समझ में आया आपको? केवल दिन भर का वियोग है और उस वियोग को शांत करने के लिए टकटकी लगाए गोपियां सामने खड़ी हो जाती हैं और भगवान का दर्शन माधुरी, रूप माधुरी का पान करके इनकी ताप, इनका ताप अर्थात इनका वियोग, दिन भर का वियोग जनित ताप शांत हो जाता है। अब भगवान क्या करते हैं? सप्रीडहास विनयम यत अपांग मोक्षम, सप्रीड हास, लजीली मुस्कान, लजीली मुस्कान, सप्रीड, प्रीड माने लज्जा। कहते हैं गोपियां लजाती नहीं, ये भगवान की तरफ देख रहा, इन सबका विवाह हो चुका है, सबका विवाह हो चुका है। तो कहें सप्रीड हास, लजीली मुस्कान, विनयम,
और उनका विनयपूर्ण व्यवहार, यद अपांग मोक्षम, उनकी कटाक्ष, उनकी तिरछी चितवन, तत् सत्कृतिम, इनका सबका भगवान बड़ा सत्कार करते हैं, भगवान इनको मानते हैं। तत् सत्कृतिम समधिगम्य गोष्ठम विवेश, सत्कार करते हुए अपने गोष्ठ में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। और जब प्रवेश किया गोष्ठ में तो तुरंत ही केवल गोपियां थोड़े विरह में व्याकुल हैं, इनकी माएँ क्या कर रही हैं? तयो यशोदा रोहिण्यो पुत्रयोः पुत्र वत्सले, यशोदा रोहिणी दोनों अपने पुत्रों के लिए बड़ी पुत्र वत्सला हैं, स्नेह वत्सला हैं। अपने पुत्रों के लिए कहें यथा कामम यथा कालम विधत्ताम परमाशिषः, यथा कामम, जैसे उन भगवान की इच्छा है उस समय के लिए जो उपयुक्त है, यथा कामम यथा कालम, जैसी उनकी इच्छा है, जैसी उनकी आवश्यकता है, जैसा समय के अनुसार जो उपयुक्त है, विधत्ताम परमाशिषः, परम स्वादयुक्त, परम सर्वगुण संपन्न भोजन का उन्होंने भोजन कराया। ऐसे भोजन से, है ना, इन दोनों माताओं ने गताध्वान श्रमो तत्र मज्जन उरम उन्मर्दनादिभिः, फिर भगवान को बढ़िया मुखवा लगाया, फिर स्नान कराया। मर्दन, है ना, मर्दन लिखा है ना, मर्दन क्या है? उपकरण का ही लगा, तो कहें मर्दन मज्जन, मज्जनोन मर्दन, है ना, पहले बढ़िया सुख लगाया, मर्दन किया, शरीर को मलाई हुआ, फिर उनको स्नान कराया। इससे क्या हुआ? कहें गतध्वान श्रम, दिन भर का जो गायों को चराने में श्रम हुआ था मार्ग का, वो समाप्त हो गया। गतध्वान श्रमम नीवीम बसेत्वा रुचिराम, सुंदर सुंदर उनको वस्त्र पहनाए, दिव्य स्रग गंध मंडित, सुंदर सुंदर फूलों की माला पहनाई जिसमें सुगंध आ रही थी, गंध मंडित, और चंदन वगैरह लगाया उनके, है ना। ऐसा जब लगा के बढ़िया तैयार कर दिया तो जननी उपहितम स्वाद अन्नम प्रास्य, अपनी माँ के द्वारा लाए गए सुंदर स्वाद युक्त अन्नों का भोजन करके, ऊपर जो भोजन कराया था वो आने पर जैसे कहते थे पानी वानी दिया जाए, ऐसा वाला है, अल्पाहार है। अब भोजन करा रही है, सब कुछ करा दिया, रात्रि का भोजन हो रहा है। जननी उपरितम स्वादवन्नम प्रास्य, जननी माताओं के द्वारा लाए गए स्वादयुक्त भोजन का उन्होंने पान किया, भोजन पाया। उपलालितो, उसके बाद माताओं ने बढ़िया उनको लालन पालन किया, खुद दुलराया, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया, है ना, ऐसा करके उपलालितो। उसके बाद संविस्य बरसैयायाम, श्रेष्ठ सैया, बढ़िया सुंदर मखमली गद्दे जहाँ लगे हों, बढ़िया सुंदर सैया पर उनको सुखा दिया, सुला दिया, और सुला देने पर सुखम सुसुप्तु ब्रजे, इस प्रकार ब्रज में सुखपूर्वक उन्होंने नींद ली, शयन किया है। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरह क्वचित, इसी प्रकार से भगवान वृंदावन में इनकी नित्य इनकी क्रिया है ना। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरह, है ना, इसी प्रकार की इनकी रोजमर्रा की क्रिया है ये। अब आगे कहते हैं दूसरी लीला का प्रारंभ होने जा रहा है। कहें क्वचित ययो राममृते राजन कालिंदीम सखिभिः वृता, एक दिन की बात है कि राममृते, बलराम जी को छोड़कर, एक बार और बलराम जी को छोड़ के गए थे, याद है, उस दिन अघासुर को मारा था, और फिर बलराम जी को छोड़ के जा रहे हैं। कहे कहाँ गया, हाँ, क्वचित ययो राममृते, कहाँ गए? कहें कालिंदीम, यमुना किनारे गए। कैसे गए? सखिभिः वृतः, अपने ग्वाल वालों के साथ, ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण जी बलराम जी को छोड़ करके घर पे ही आज ग्वाल वालों को साथ लेकर यमुना जी के किनारे गए।
अथ गावश्च गोपाश्च निदाघ आतप पीड़िता। गर्मी के घाम से पीड़ित हो रही थी। गर्मी का महीना है ना, आतप से पीड़ित है, धूप से पीड़ित है। कौन कौन? गावश्चा गोपाहचा, गाय भी और ग्वाल वाल भी। इसलिए त्रिसारता, प्यास से व्याकुल हो गए, प्यास से व्याकुल हो गए। तो दुष्टम जलम विष दूषितम, दुष्टम जलम पपुः, विष दूषितम, विष से मिला हुआ, विष से दूषित जल का इन लोगों ने पान कर लिया, गांवों ने भी और गाल बालों ने भी। दुष्टम जलम पपुः तस्या त्रिसारता विष दूषितम। पूरा तो पढ़ दे रहा हूं ना, बहुत ज्यादा अन्वय इसमें। अथ गावश्च गोपाश्च निधाग आतप पीड़िताः, दुष्टम जलम पपुः तस्याः त्रिसारता विष दूषितम। है ना? विषाम्भा तद उपस्पृश्य, विष मिश्रित जल का स्पर्श होने से यानी पी लेने से दैव उपहत चेतसः। कहते हैं विष युक्त जल का इन्होंने पान क्यों किया? कहे दैव उपहत चेतसा, विधाता ने इनके चित्त का हरण कर लिया था, जिससे उन्हें ध्यान ही नहीं आया प्यास के कारण कि इस जल में विष है, ये विषमय जल है, ये सब जानते थे। फिर भी उस समय विधाता की होनी थी, होनहार करतार को ऐसे कुछ करके है, जो होनी होती है वो होती ही रहती है। विधाता की होनी थी, इसलिए इन सबको विस्तृत होकर के उन लोगों ने उस विस्मय जल का पान कर लिया। निपेतु भी असवहा, निष्प्राण होकर के सब गिर पड़े। सर्वे सलिलांते, सलिलांते कालिंदी कूले, है ना, जमुना जी के किनारे ही सभी निष्प्राण होके गिर पड़े। वीक्षतान वै तथा भूतान, सारे प्राणियों को जब भगवान ने ऐसे देखा, आज भगवान की दूसरी संज्ञा है, दूसरा विशेषण है, कृष्णो योगेश्वर ईश्वर। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने देखा, अब उन्होंने अपनी योग माया फैलाई। वीक्षतान वै तथा भूतान, जब देखा कि सब मर चुके हैं, तो इच्छया अमृत बरसिन्या, अमृत बरसिन्या इच्छया, अमृत वर्षा करने वाली अपनी दृष्टि के द्वारा, अमृतमयी दृष्टि के द्वारा स्वनाथान, कहें ऐसा वो क्यों ना कर दे, क्योंकि इन गोपालों का उनके अलावा और कोई नाथ नहीं है। स्वनाथान, स्वनाथान, इसलिए अपनी अमृतमयी दृष्टि से, है ना, उन्होंने सम अजीवयत, सबको जीवित कर दिया। अमृतमयी दृष्टि से उन्होंने सबको जीवित कर दिया। ते संप्रतीत स्मृतया समुत्थाय जलांतिकात, ये सब जब उठ के खड़े हुए उसी जमुना जी के किनारे, तो आसन सुविस्मिता, ये सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। सब आश्चर्य करे, हम लोग तो ये वाला जल पिए थे और कैसे मरे नहीं, फिर जिंदा है। सर्वे वीक्षमाणा परस्परम, सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं, किसी से कुछ कोई कहता नहीं। सर्वे वीक्षमाणा परस्परम, सब आपस में एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं सबने मान लिया। अनुअमंसत तदराजन, हे परीक्षित जी, इन सारे बालकों ने, सारे गोपालों ने मान लिया। क्या माना? कि पीत्वा विषम परे तस्य, हम लोग तो विष पान करके मर ही गए थे, लेकिन पुनः उत्थानम आत्मनः, हम लोगों का पुनः उठ जाना, पुनः ये ऐसी संज्ञा में आ जाना, चैतन्य हो जाना, यह और कुछ नहीं है, गोविंद अनुग्रह इक्षितम, भगवान की कृपा पूर्ण दृष्टि है। भगवान की कृपा पूर्ण दृष्टि ने ही हम लोगों को पुनः जीवित कर दिया।
भगवत गोविंद अनुग्रहीक्षितम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप जानते हैं क्या लीला होने वाली है? कालिदास की लीला होगी। श्री शुक उवाच। श्री परीक्षित जी का प्रश्न केवल करेंगे बस, है ना, जिससे आप लोग लगे कि क्या आने वाला है। श्री शुक उवाच विलोक्य दूषिताम कृष्णाम। देखिए 3 बार कृष्ण का प्रयोग हुआ इस श्लोक में और तीनों का अर्थ अलग अलग है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहीनाम विभुः। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहीनाम विभुः। कहते हैं कृष्णः ये करता है ना, और कृष्णाहीना ये तृतीया में है, यानी करण है। कर्म क्या है? दूषिताम कृष्णाम, ये कर्म है, कर्ता भी है, कर्म भी है, करण भी है, तीनों कृष्ण है। तीनों कृष्ण है ना। कौन है? क्या? कृष्ण कृष्णाहीना विभु। कृष्ण सर्व समर्थ भगवान कृष्ण कृष्णाहीना। अहि माने सर्व, कृष्ण माने कालीय सर्प। भगवान कृष्ण ने देखा कि कालीय सर्प के द्वारा कृष्णा मंजूषिता। कृष्णा यानी यमुना। इस भगवान कृष्ण ने देखा इस कालीय नाग के द्वारा यमुना जी दूषित हो रही है, तस्या विशुद्धम अनवेक्षण। और ये उनकी प्रेसी है, प्राण प्रिया है, तो उनको शुद्ध करने की इच्छा से सर्पम तम उद्वासयत, सर्प को वहां से खदेड़ दिया। तो राजा उवाच, राजा परीक्षित जी बोलते हैं कि कथम अंतर्जले अगाधे निगृह्णात भगवान अहिम। इस अगाध यमुना जी के जल में भगवान ने कृष्ण का, उस कालीय का मर्दन कैसे किया? अगाध जल में। कथम अंतर्जले अगाधे निगृह्णात भगवान अहिम, है ना। और दूसरा प्रश्न, सा वै बहुयुगावासम यथा आसीत विप्रकथ्यताम। कहते हैं ये काली नाग जलचर तो नहीं है, जल में रहने वाला तो नहीं है, फिर भी इसने बहुत युगों तक वहां पर वास किया है, बहुत युगों तक वहां रहा है। इसका कारण बताइए। ब्रह्मन् भगवता तस्य भूम्नः स्वच्छंदवर्तिनः। कहते हैं हे भगवान, यानी हे सुखदेव जी, कृष्ण तो अनंत है। भूम्नः स्वच्छंदवर्तिनः, अपनी लीला करने के लिए स्वच्छंद है, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की आज्ञा नहीं लेनी। गोपाल उदार चरितम, बड़ा सुंदर शब्द है, गोपाल उदार चरितम। गोपाल बने हुए कृष्ण के उदार चरित्रों, ठीक है, गोपाल बने हुए कृष्ण के उदार लीलाओं को कहते हैं अमृतम जुसन कहते। गोपाल बने हुए भगवान कृष्ण के उदार लीलाओं से, लीला रूपी अमृत कथा से ऐसा कौन व्यक्ति है जो तृप्त हो गया हो? इसलिए मुझे भी आप तृप्त कराइए। यह प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कल मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान